हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप ऑफ शामली में। दोस्तों, आज की वीडियो यूपी जेल वार्डर एंड फायरमैन जिस जिस कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है, सभी कैंडिडेट्स के लिए हमारे चैनल के माध्यम से अब सारी अपडेट्स आपको दी जाएगी। पल पल की अपडेट आपको दी जाएगी। आज से पहले जितने भी कैंडिडेट्स ने हमसे पूछा था कि सर पेपर कब होगा, तो हमने पहले डेट दी थी मई की, कि अप्रैल या मई में पेपर हो सकता है। जितने भी कैंडिडेट्स हमसे पूछते थे, परंतु कोरोना की वजह से आपने देखा भी होगा, एक नोटिस हमने प्रोवाइड भी कराया था कि मई में होना प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना की वजह से पीछे हटा दिया गया। उसके बाद कैंडिडेट्स पूछने लगे कि सर अब पेपर कब होगा, तो हमने बोला था कि जुलाई के बाद कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादातर चांसेस मैंने बताए थे कि अगस्त में जाके बन जाएंगे पेपर होने के, और सितंबर में आपका पेपर हो रहा है। सितंबर के लास्ट सप्ताह में आपका पेपर होगा, और जहाँ तक उम्मीद है 15 से 20 तारीख के आसपास आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो कुछ कैंडिडेट्स हैं यूपी पुलिस 49,568 के, तो वो बोलेंगे क्या सर आपने अब हमारा साथ छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं है, आपका साथ हमेशा रहेगा। जैसे कोई अपडेट आती है आपके लिए जानकारी दी जाएगी। अब आप ये मान के चलिए आप 90% जॉब पा चुके हैं। मेडिकल में 90% कैंडिडेट्स पास हो जाते हैं, कुछ कैंडिडेट्स रह जाते हैं, उनको भी फिर मेडिकल में पास कर दिया जाता है। जिसको ज़्यादा ही दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती है, देखो वो रह जाता है, वरना यूपी पुलिस के मेडिकल में कोई भी नहीं रहता। आपकी जॉब तो पक्की हो गई, अब उन भाइयों का भी हमको साथ देना है, उनके बारे में भी सोचना है जो जॉब नहीं पा सके, या फिर किसी कारणवश 49,568 जैसी भर्ती या 41,520 भर्ती या कोई अन्य भर्ती एसएससी जीडी भर्ती से बाहर हो गया। उनके बारे में अब हमें सोचना है, उनको जानकारी प्रोवाइड करानी है, उनका साथ हमें देना है। जैसे साथ हमने 49,568 भर्ती वालों का दिया, सत्य जानकारी प्रोवाइड कराई, मेरिट एक्यूरेट बताई, मतलब जो जो भी था, पेपर लेवल कैसा था कैसा नहीं, सब बातें मैंने बताई। वैसे ही साथ अब मुझे जेल वार्डर और फायरमैन कैंडिडेट्स का देना है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में घंटे के बटन को दबा देना, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हमारे चैनल पर आपको जेल वार्डर एंड फायरमैन से रिलेटेड सभी पल पल की खबर प्रोवाइड की जाएगी, इसलिए आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर लेवल कैसा आएगा, नेगेटिव मार्किंग कैसी होगी। ठीक है, जो जो भी आपको प्रोसेस है सारी बातें आज डिस्कस करने वाले हैं, ताकि कैंडिडेट्स को एक लेवल पता चल पाए, हमारा पेपर किस टाइप से होगा वो पता चल पाए। उसी हिसाब से फिर आपकी तैयारी कैसे आपको करनी है वो भी बताऊंगा। दोनों का एग्जाम एक होगा या अलग अलग होगा, इसके बारे में बात करेंगे। 200 प्लस स्कोर कैसे लाए वो भी आपको बताऊंगा। सिलेबस क्या है वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ये नहीं पता कर पाते अच्छे से कि सिलेबस क्या है। ठीक है, वो भी आपको बताऊंगा। कितने कितने क्वेश्चन कौन से पार्ट से आएंगे वो भी आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको बुक भी बता दूंगा कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पेपर लेवल की और नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। देखिए, यूपी में जितने पेपर होते हैं उनमें तीन तरह के सेट बनते हैं, इजी, मॉडरेट और हार्ड। ठीक है, फिर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लगता है। जो भी भर्ती बोर्ड को हार्ड या मॉडरेट पेपर लगता है उसमें नंबर बढ़ा दिए जाते हैं, और इजी वाले में थोड़े बहुत नंबर घटा दिए जाते हैं। ये आपके पेपर पर डिपेंड करेगा कि कैसे आपका पेपर बन के आता है। ज़्यादातर जो पेपर आते हैं वो मॉडरेट टाइप के बनकर आते हैं। ठीक है, किसी में जीके हार्ड होती है तो किसी में हिंदी इजी हो जाती है। मॉडरेट पेपर आपका, मॉडरेट का मतलब है ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा इजी। जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की है। ठीक है, 1/4 का मतलब होता है एक क्वेश्चन का चौथा भाग, ना कि यहाँ पे नंबर। अगर आपका क्वेश्चन 2 नंबर का है, यूपी जेल वार्डर का जो पेपर आएगा वो 2 नंबर के एक क्वेश्चन का आएगा। अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है तो यहाँ 2 लिख लीजिए, बटे 4 कर दीजिए, यानी आपका एक क्वेश्चन अगर गलत होगा तो 0.50 नंबर कटेंगे। ठीक है, इस पे भी काफ़ी कैंडिडेट्स बहस करते थे 49,568 भर्ती में। फिर उनको धीरे धीरे पता चला कि हाँ, मोहित भाई जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे जो आपका लेवल है उसकी बातें कर लेते हैं अच्छे से। अगर जानकारी समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि सभी कैंडिडेट्स अब हमारे चैनल से जुड़ जाए।
देखिए मेरे हिसाब से दोनों के एग्ज़ाम कंबाइंड होंगे, ठीक है, यानी दोनों का एग्ज़ाम एक ही होगा। दोनों के अलग अलग एग्ज़ाम कराने बहुत ही कम चांसेस है कि दोनों के अलग अलग एग्ज़ाम कराए जाए। वैसे अगर भर्ती बोर्ड चाहे तो एग्ज़ाम अलग अलग भी हो सकते हैं, परंतु मेरे हिसाब से कंबाइंड एग्ज़ाम हो सकता है। फिर दोनों की अलग अलग मेरिट लगेगी, जिसने जौन सा फॉर्म भरा होगा उस आधार पे उसको मेरिट में ले लिया जाएगा। अगर दोनों फॉर्म आपने भरे हैं तो दोनों की मेरिट अलग अलग लगेगी। अगर आपका फायरमैन में पड़ता है तो आपको फायरमैन मिलेगी, वरना आपको जेल वार्डर मिलेगी, कुछ भी आपको ऐसे मिल सकता है, ठीक है। पेपर में 150 प्रश्न होंगे और 300 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। ये बात आप अच्छे से अपने दिमाग में लेके चले, क्योंकि जिस तरह का आपका पेपर है उस तरह की आपकी तैयारी करनी है, ना ही हमें आईएएस अफसर बनना है। देखिए ख्याल ज़्यादा रखोगे तो थोड़ा भी खो दोगे, ठीक है। पेपर के हिसाब से तैयारी करिए मेरे भाई, 200 प्लस नंबर के हिसाब से तैयारी करिए, आप सक्सेसफुल जरूर होंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि आगे जो पेपर है किस टाइप का आएगा, क्या क्या उसमें क्वेश्चन होंगे, वो बात कर लेते हैं। आपको अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको सभी जानकारी अच्छे से लास्ट देखिए। हमारा चैनल का जो मोटिवेशन है वो लास्ट तक है, ठीक है, बीच में नहीं छोड़ेंगे आपको बिल्कुल भी। अगर आपका रिजल्ट भी आना होगा तब भी बताएंगे, आपकी रेस दौड़ भाग कुछ भी होगा आपको इस चैनल के माध्यम से पल पल की खबर मिलती रहेगी। इसलिए बोल रहा हूँ आज सब्सक्राइब कर लीजिए, लास्ट तक आपको इससे फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट लेवल की बात कर लेते हैं। बात करते हैं सिलेबस क्या है। देखिए आपके सिलेबस में 4 पोर्शन आएंगे, जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग। जीएस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी क्वेश्चन आते हैं। 38 क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। यूपी स्पेशल जीके का पार्ट होता है, जिसमें से 6 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, 6-7 क्वेश्चन। और आपके करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है 5 से 6 क्वेश्चन वो आते हैं, और बाकी आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी ये हो गए, उनसे आते हैं, ठीक है। मैं आपको इनके प्रैक्टिस सेट हफ्ते में एक बार आपको ज़रूर करवाऊंगा, अगर हमारे चैनल के माध्यम से ज़्यादा कैंडिडेट्स जुड़ जाते हैं, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूँ आपकी हिंदी, मैथ और रीजनिंग के जो आपको क्वेश्चन बताऊंगा, जिस टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, अगर डिट्टो नहीं मिले तो मुझे बताना आप, ठीक है। हिंदी, मैथ और रीजनिंग की मैं गारंटी लेता हूँ। जीएस की मैं गारंटी इसलिए नहीं लेता क्योंकि जीएस पढ़ने के लिए भाई थ्योरेटिकल पढ़ना होता है, कभी ऑप्शनल टाइप जीके से कोई भी बंदा पास एग्जाम नहीं कर पाया। तो इस वजह से मैं जीएस को बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि मैं जीएस ऐसी करवा दूंगा या वैसी करवा दूंगा। जीएस का कोई भरोसा नहीं होता कहाँ से आ जाए, जीएस का पार्ट इतना बड़ा होता है कि कोई भी आज तक कंप्लीट नहीं कर पाया, ठीक है। तो आपकी हिंदी, मैथ और रीजनिंग के जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वैसे ही डिट्टो आपके क्वेश्चन आएंगे, पर उसके लिए आप सभी कैंडिडेट्स को मुझसे जुड़ना होगा, मुझे वोट करने होंगे। मैं अपने चैनल पर पोल करा दूंगा, उसमें वोट अगर ज़्यादा आते हैं तो आपको हफ्ते में एक बार हिंदी की, हफ्ते में एक बार मैथ के क्वेश्चन और हफ्ते में एक बार जीके के क्वेश्चन मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन का टेस्ट प्रोवाइड करा दिया करूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं 200 प्लस नंबर कैसे लाए। 200 प्लस नंबर कैसे लाए, देखिए आपके सभी पोर्शन अच्छे से तैयार होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपसे एक पार्ट बिल्कुल भी नहीं आता। अगर कोई पार्ट आपसे नहीं आता उस पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स का जो होता है वो मैथ बहुत वीक होता है। जो मैथ वीक होता है वो होता है ज़्यादातर आर्ट साइड वाले बच्चों का। पीसीएम साइड वाले बच्चे आसानी से मैथ को समझ लेते हैं, लेकिन आर्ट साइड के बच्चे कुछ वीक होते हैं, वो समझ नहीं पाते, ठीक है। तो उनके लिए बताऊं भाई अच्छे से तैयारी अभी से करनी स्टार्ट कर दो, वरना फिर जब लास्ट में फाइनल मेरिट में भाई पॉइंट से रह जाते हो ना, तब याद आता है कि यार काश उस दिन मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो शायद यहाँ पे कामयाब हो जाता, ठीक है। तो मेरे भाई मैं आप बीती आपको बताता हूँ, ठीक है। जो अपनी मतलब हमारी अपनी फीलिंग होती है ना, मैं कैंडिडेट्स के साथ वही शेयर करता हूँ, ठीक है। थोड़े थोड़े नंबर से रह जाते हैं यार कैंडिडेट्स, मुझको भेजते रहते हैं 49,568 कैंडिडेट्स। एसएससी जीडी वाले कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो मुझे भेजते हैं और बोलते हैं कि सर हमारा कुछ हो सकता है क्या। मैं उन्हें एक ही बात बोलता हूँ, अगर आपके नसीब में होगी, अगर वैकेंसी खाली रह जाती है तो आपका ज़रूर आ जाएगा, वरना आप इस चक्कर में अभी मत पड़िए, आगे की तैयारी कीजिए, ठीक है। आपके 200 प्लस नंबर जब भी आएंगे जब आप सभी पोर्शन को अच्छे से टाइम टेबल के हिसाब से बनाकर ले चलोगे और अच्छे से डेली अपना 100% उसको दोगे। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिया 200% और कल हो गया 50%। आपको रूटीन बना के पढ़ना होगा, सभी सब्जेक्ट को
पढ़ना होगा। कुछ दिन में आपको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपके जो क्वेश्चन हुआ करेंगे, मैथ के हुए, जीके के हुए, या जिस टाइप के भी आपके क्वेश्चन होंगे, आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि ये टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे या नहीं आएंगे। पहली तो बात ये है, आप पढ़ो उस तरह से जिस तरह आपके एग्जाम में मिले, उस टाइप के मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। आप बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स ना ले, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी सभी समझ में आई होगी, और आपको कैसा पेपर का एग्जाम का लेवल मिलेगा, सब बातें आपको अच्छे से मैंने बता दी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे के बटन को जरूर दबा देना, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के जय हिंद।